चैप्टर 128 चूमना चाटना। अगली सुबह 4 बजे ओबेरॉय मेंशन। आरवी शिवाय का कमरा। पूरे कमरे में अंधेरा फैला हुआ था, सिर्फ डिम लाइट जल रही थी और उसी लाइट में बेड पर एक लड़का और लड़की एक दूसरे से चिपक कर सोए हुए थे। तभी एकदम से उस लड़के का आंख खुल जाता है, जो कोई और नहीं शिवाय था। शिवाय का जैसे ही आंख खुला वो चारों ओर देखने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर लेटा हुआ है, इसलिए वह जल्दी से अपने सर को उठाकर देखता है कि कौन है। तो उसकी आंखों में हैरानी आ गया, लेकिन उसने उसे जल्दी छुपा लिया। तभी अचानक ही उसके मुंह से वाईफाई निकल गया और उसके फेस पर एक हल्की स्माइल आ गया, जिसे देखकर किसी का भी दिल शिवाय पर फिसल जाए। तभी उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ आरवी के टॉप के अंदर उसके पीठ को छुए हुआ है। इसलिए वो अपने हाथ को हटाना चाहा, लेकिन नहीं हटा पाया। उल्टा वो अपने हाथों को आरवी के पीठ पर चलाने लगा, जिसे महसूस करके नींद में भी आरवी के फेस पर खुन्नस दिखने लगा। शायद उसे नहीं पसंद आया कि कोई उसकी नींद खराब करे। वही उसका खुन्नस देखकर शिवाय को मजा आने लगा, इसलिए वो थोड़ा फास्ट तरीके से उसके पूरे पीठ पर हाथ फिराने लगा। तभी एकदम से उसका हाथ आरवी के इनरवियर से टच हो गया, जिसके कारण वो तुरंत अपने हाथ को आरवी के टॉप से बाहर निकाल देता है। वही शिवाय का दूसरा हाथ अभी आरवी के सिर पर था और वो आरवी के सिर को अपने हाथों की मदद से अपने सीने से चिपकाया हुआ था। वही अभी शिवाय इसी सोच में बिजी था कि उसने अभी अभी किया क्या था। तभी उसके मुंह से अचानक निकल गया, क्या ये रात को भी पूरे कपड़े पहनकर सोती हैं। तभी उसे ध्यान आया कि वो अभी क्या बोला, इसलिए वो चुप हो गया। थोड़ी देर तक ऐसे ही लेटे रहने के बाद शिवाय आरवी के कमर और सिर को पकड़कर आरवी को अपने ऊपर से उठाकर साइड में रखता है और फिर उठता है। लेकिन उसने ये ध्यान नहीं दिया कि आरवी के दोनों पैर उसके कमर पे कसे हुए थे, इसलिए वो जैसे ही उठता है, आरवी के पैरों के वजह से वो एकदम से आरवी के ऊपर गिरता है। वो तो भला हो कि उसने अपने बॉडी के वेट को अपने एक हाथ से रोक लिया, लेकिन उसके होठ सीधा आरवी के पिंक होठों से जा लगा, जिससे उसकी आंखों में हैरानी के भाव आ गए। लेकिन जल्दी से उसने खुद को संभाला और अपने होठ का उसके होठ से अलग करता। उससे पहले है नींद में ही आरवी उसके होठों को चूसने लगी। थोड़ी देर तक वो उसके होठों को चूसती, फिर उसके होठ को चबाने लगी। के 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 के। वही शिवाय तो अपनी जगह पर ही जम गया था। 10 मिनट बाद आरवी उसके होठ को छोड़कर अपने होठों को पाउट बनाकर नींद में ही बोली, लॉलीपॉप का टेस्ट मीठा नहीं था। और फिर अपने जीभ को एक बार अपने होठों पर फिराकर शांत हो गई। वो तो शांत हो गई थी, लेकिन उसने शिवाय के अंदर गर्मी बढ़ा दी थी। तभी शिवाय अपने मन में बोला, इसने मेरे होठों को लॉलीपॉप समझकर चूसा और उस पर से ये भी कहा कि ये मीठा नहीं है। इतना सोचकर वो आरवी के चेहरे को घूरने लगा और फिर बोला, इसने तो बोल दिया कि मेरे होठ मीठा नहीं है। जरा मैं भी तो देखूं इसका होठ कितना मीठा है। और वो तुरंत अपने सख्त होठों को आरवी के नर्म होठ पर रख देता है। पहले तो वो सिर्फ यूं ही अपने होठ को उसके होठ के ऊपर रख दिया था, लेकिन आरवी के नर्म होठ के कारण वो अपना कंट्रोल खोकर आरवी के होठों को पूरी शिद्दत से चूमने लगता है। 10 मिनट बाद जब उसने देखा कि आरवी नींद में ही हांफने लगी, तो वो उसके होठ को आजाद करता है। तभी उसका नजर सीधा आरवी के खुली पेट पर गया, क्योंकि आरवी के क्रॉप टॉप खिसकर उसके नोवेल के ऊपर आ गया था। उसकी खुली पेट को देखकर वो जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है, ताकि वो खुद को कंट्रोल कर सके। लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और सीधा अपने होठ को आरवी के पेट पर रख देता है। पहले वो धीरे धीरे चूमता, लेकिन वक्त के साथ वो जल्दी जल्दी आरवी के पेट को चूमने और चाटने लगा। थोड़ी देर बाद वो अपने होठ को आरवी के नोवेल पर रख देता है, जिससे अनजाने में ही आरवी के मुंह से हल्की आवाज निकल गई।
जिसके कारण वो पूरे जोश से उसके नोवेल को चूम रहा था। उसके नोवेल को चूमने के बाद अपने जीभ को आरवी के नोवेल के अंदर डालकर उसे चाटने लगा। वो धीरे धीरे पूरा अपना होश गंवाने लगा। तभी एकदम से फोन की आवाज उस शांत कमरे में गूंजने लगी, जिसके कारण शिवाय झट से आरवी से अलग होकर खड़ा हो गया और फिर लंबी और गहरी सांसें लेने लगा। अभी भी फोन बज रहा था, लेकिन आरवी के कान में वो आवाज भी मधुर संगीत की तरह लग रही होगी, तभी तो वो इतने आराम से सोई थी। जब शिवाय ने पूरी तरह खुद के ऊपर कंट्रोल पा लिया तो उसने देखा कि उसके फोन पर कॉल आ रहा है। तो वो अपने फोन को उठाता है तो उधर से ऋषभ की थकान भरी आवाज आई, जैसे वो रात भर सोया न हो। बिग बॉस आरके का टारगेट के बारे में पता चल गया कि कौन है, जिस पर शिवाय कुछ नहीं बोला तो ऋषभ अपने बात को आगे बढ़ाते हुए बॉल नेक्स्ट टारगेट लावण्या मैडम है। तो शिवाय बिना कुछ बोले फोन काट देता है और फिर तुरंत वहां से कपड़े चेंज करके जिम एरिया में पहुंच जाता है। वहां जाता है तो देखा है कि अरहान, निकेश और नील पहले से ही वहां जिम कर रहे थे, लेकिन रह रहकर उनका ध्यान गेट की तरफ जा रहा था। तभी शिवाय जिम में आता है, जिसे देखकर निकेश इधर उधर देखने लगता है। वही शिवाय उन तीनों को इग्नोर करके जाकर पुशअप करने लगता है। तभी अरहान बोला, तुझे तो पता चल ही गया होगा कि नेक्स्ट टारगेट लावण्या है, तो आगे क्या करना है? तो शिवाय बिना अपने पुशअप रोके बोला, आई डोंट केयर। उसके इतना बोलते हैं निकेश, जो चुपके नजर से उसी को देख रहा था, उसे गुस्सा आ गया और फिर चिल्लाते हुए बोला, मैंने पहले ही बोला था ब्रो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने क्या कहा, वह हमारी बहन है, उसके खातिर चलो एक बार शिवाय से बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर हमें क्या देखने को मिला, देखो यह एकदम रिलैक्स है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब जो भी करना होगा हमें ही करना होगा, ये कुछ नहीं करने वाला। यह एक सेल्फिश पर्सन है। तभी शिवाय अपनी रौबदार आवाज में बोला, गेट लॉस्ट ऑल ऑफ यू। उसकी आवाज में एक अलग ही एटीट्यूड झलक रहा था, जिससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। इसलिए अरहान जाने लगा, लेकिन निकेश जाने को मान ही नहीं रहा था। वह अभी भी गुस्से में शिवाय को घूर रहा था। तो अरहान उसके एक हाथ को पकड़कर खींचते हुए बाहर लेकर जाने लगा। इधर नील दोनों का एक्शन देखकर चुपचाप वहां से जाने लगा। तभी शिवाय बोला, नील इज ऑल राइट। तो नील एक नजर शिवाय को देखता है, फिर बोला, यस भाई। तो शिवाय आगे कुछ नहीं बोला तो नील भी वहां से चला गया। 1 घंटे बाद शिवाय वापस कमरे में आया तो देखा कि अभी भी आरवी उठपटांग हरकते करते हुए सो रही थी। तो शिवाय एक नजर उसे देखकर बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम में जाकर वह सारे कपड़ों को निकालकर शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है और आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे वह नजारा याद आया, कैसे वह आरवी के होठों को चूम रहा था और फिर उसके पेट और नाभि को चाट रहा था। तो वह जल्दी से अपनी आंखें खोल देता है और अपने अंगूठे से होठों को सहलाता है और फिर बोलता है, मुझे उससे दूर रहना होगा। इतने सालों से कोई भी लड़की मुझे इफेक्ट नहीं कर पा रही थी। इतने सालों से कोई भी लड़की मुझे इफेक्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज हालात इतना आगे बढ़ चुका है कि मैंने उसे लड़की को बेहिसाब चूमा और साथ साथ उसके पेट को भी चाटा। मैं तो ऐसा नहीं था। इतने दिन में ही इस लड़की ने मुझे बेशर्म इंसान बना दी है। ये लड़की खुद तो पागल है, अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। यह सब सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। थोड़ी देर बाद वह कमरे में आया तो देखा अभी भी आरवी सो रही है। तो वह क्लोजेट में जाकर ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहनता है और फिर अपने फेस पर मास्क लगाता है और कमरे में आता है। फिर बेड पर से अपना फोन उठाकर किसी के पास कॉल लगाता है, जिस पर सामने वाला फोन रिसीव करके बोला, यस बिग बॉस, क्या काम है? तो शिवाय अपने कोल्ड वॉइस में बोला, लावण्या का सिक्योरिटी देख लेना। इतना बोलकर फोन काट देता है।
फिर एक नज़र चैन से सो रही आरवी को देखते हुए बोला, तुम्हारा नाम मुझसे जुड़ चुका है और मेरा नाम तुमसे, लेकिन हम दोनों कभी एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते वाइफी। फिर अपने फोन से आरवी के फोटो को खींचकर बोला, एक हफ्ते बाद मिलता हूँ वाइफी। इतना बोलकर वह उस कमरे से निकलकर अम्यांश के कमरे में जाता है तो देखता है कि अम्यांश सोया हुआ है, तो वह उसे अपने गोद में उठाता है और फिर कमरे से निकल जाता है। एक हफ्ते बाद। चैप्टर 129। मिसिंग राधिका। कॉलेज में आरवी और दोस्तों की कुछ खट्टी मीठी नोकझोंक के साथ एक और हफ्ता भी हंसते मुस्कुराते हुए खत्म हो गए। अभी तक किसी को आरवी की पहचान मालूम नहीं हुई थी, यहाँ तक कॉलेज के प्रिंसिपल तक को नहीं पता था। लोकेश और उसका ग्रुप हमेशा नील पर नजरें बनाए थे, क्योंकि उस दिन नील ने ही उन्हें खूब पिटा था और साथ में एक प्लेन भी बना रहे थे, जिससे नील के साथ साथ निकेश को भी एक गहरी चोट दे जाने वाली थी। और उसे ये मौका मिल भी गया। आज नील और निकेश दोनों ही कॉलेज नहीं आए थे। रुचि की एक एक्स्ट्रा क्लास थी जो एक जाने माने डॉक्टर लेने वाले थे, इसलिए वो वहाँ थी। वही आरवी और उसके दोस्त आज कैंटीन में बैठे गपशप कर रहे थे। तभी वहाँ एक लड़की रोती हुई आई। उसे रोता देख आरवी की पास वाली टेबल बैठी एक लड़की ने उसे आवाज दी, अरे सुनैना, क्या बात है, रो क्यों रही हो? वो लड़की रोते हुए ही उनके पास आई और बोली, यार राधिका नहीं मिल रही, पिछले 15 मिनट से ढूंढ रही हो। वो लड़की बोली, अरे यही कहीं होगी, तू क्यों रो रही है? सुनैना अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं यार, बात वो नहीं है, ऐसा लग रहा है कोई उसे जबरदस्ती लेकर गया है। वही ये सारी बातें आरवी और उसके दोस्तों के कानों में भी गई। राधिका के गायब होने वाली बात सुन आरवी भी थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाती है। वो जल्दी से सुनैना के पास जाके उसे पकड़ कर बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई उसे जबरदस्ती लेकर गया है? सुनैना ने उसे देखा और बोली, आप कौन? आरवी अपने दांत को भींचते हुए बोली, ये बात जानना तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, पर मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि राधिका कहाँ है। तो मुझे बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है राधिका अपने आप नहीं, किसी ने गायब किया है? सुनैना बोली, वो हमारी आगे एक क्लास थी, पर मुझे वॉशरूम जाना था तो राधिका मेरे साथ आई थी, क्योंकि उसे बोर फील हो रहा था, तो उसने कहा कि अगर बाहर निकलूंगी तो थोड़ा ठीक फील होगा। इतना बोला वो रुकी तो आरवी झल्लाते हुए बोली, इतना धीमे क्यों बोल रही हो? कोई फिल्म बन रही है यहाँ जो इतना सस्पेंस बना रही हो? फटाफट बोलो ना जो बोलना है। उसको गुस्से में देख मयंक उसे सुनैना से दूर कर बोला, शांत अनु, उसे बोलने तो दो। आरवी ने उसे घूर कर देखा, पर मयंक ने उसे पूरी तरीके से नजरअंदाज करते हुए सुनैना को देख कहा, आप आगे बोलिए, क्या हुआ था, डिटेल में बताइए। ठीक है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए ताकि हम लोग राधिका को जल्दी से ढूंढ सके। सुनैना ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और बताने लगी आगे। जब हम कॉरिडोर से गुजर रहे थे तो राधिका ने पीछे मुड़कर 1-2 बार देखा। जब मैंने ये देखा तो मैंने पूछ लिया कि क्या हुआ, तो राधिका बोली कि उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उन्हें देख रहा है। जब मैंने ये सुना तो मैं वो पूरा कॉरिडोर चेक कर आई, पर पूरा खाली था, यहाँ तक कि आसपास के कुछ गिने चुने क्लास भी लॉक थे। वो आगे बोलती इससे पहले सिया ने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट, तुम्हारे डिपार्टमेंट का वॉशरूम तो नीचे है ना? और उसके आसपास तो सिर्फ स्टाफ रूम और एक ऑफिस ही तो। सुनैना बोली, वो जब हम नीचे जा रहे थे तो एक लड़की बोली कि नीचे के वॉशरूम को कुछ इश्यू की वजह से बंद किया गया है, तो ऊपर 3rd फ्लोर वाले वॉशरूम में चले जाए हम। इसलिए हम लोग ऊपर गए। 3rd फ्लोर पूरा खाली रहता है, क्योंकि ज्यादातर क्लासेस यहाँ नीचे या 2nd फ्लोर पर ही लगती है, इसलिए ऊपर कोई नहीं जाता। मुझे बहुत नींद थी, इसलिए ऊपर चले गए। जब मैं वॉशरूम गई तो राधिका ने कहा कि वो यही खड़ी रहेगी, क्योंकि उसे खुली हवा में रहना है कुछ देर। मैं भी मान गई। पर कुछ वक्त ही गुजरा था कि मुझे किसी के बाहर से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। मैंने राधिका को आवाज़ दी तो सामने से भी जैसे कोई दरवाजे को स्क्रैच कर रहा हो और किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया हो, ऐसी आवाज़ें आ रही थी।
मैं बहुत घबरा गई और जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी। लगभग 15 मिनट बाद प्यून अंकल ने आके दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा राधिका वहाँ कहीं नहीं है। कुछ दूर जाके जब मैंने देखा तो उसकी चप्पलें कुछ दूरी के अंतराल पर उल्टी सुलटी पड़ी हुई थी और कुछ दूरी पर ही उसका बैग भी था। मैं घबरा कर ढूंढने लगी पर जब वो नहीं मिली तो मैं यहाँ रुचि को ढूंढते हुए आ गई ताकि वो प्रिंसिपल से बात कर सके। इतना बोला वो फिर से रोने लगी। वही जब आरवी जो ये सब सुन रही थी उसकी आंखों में खून उतरने लगा और उसकी आंखें धीरे धीरे तरह लाल होने लगी। उसकी ऐसी हालत देख आयुषी जल्दी से उसे पानी पिलाते हुए बोली, बस अनु, अगर तू ही इस तरह रिएक्ट करेगी तो राधिका क्या होगा, और रुचि उसे भी तो बताना पड़ेगा ना। शांत हो जा, ठीक है। आरवी बोली, हम ठीक है, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। ये बोल वो बड़बड़ाने लगी, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ऐसा उसने वहां बैठे बैठे ही कितनी बार सिर्फ 1 मिनट में बोल खुद को पूरी तरीके से शांत किया। वो यही करती थी जब भी उसे गुस्सा आता था या फिर पैनिक होती तो वो खुद को शांत करने के लिए इसी मंत्र का उपयोग करती। उसके बाद वो शांत भी हो जाती। अगर वो इस मंत्र से भी शांत नहीं हुई तो जरूर उसके सामने वाला इंसान शांत हो जाएगा, क्योंकि वह उसकी सांसें से ही छीन लेती थी। खुद को शांत करके वो एकदम से खड़ी होकर बोली, ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं, ओके। उसने गहरी सांस ली और बोली, ओके, पहले फुटेज चेक करते हैं पर उसके लिए रुचि को बुलाना पड़ेगा। जल्दी फोन करो उसे। उसकी बात सुन ऋषित ने जल्दी से उसे फोन मिला दिया पर क्लास में होने की वजह से उसने फोन नहीं उठाया तो ऋषित ने जल्दी जल्दी मैसेज के थ्रू ही सारी सिचुएशन उसे समझ आई। उसके मैसेज को रीड करते ही रुचि बिना प्रोफेसर की परमिशन लिए जल्दी से कैंटीन की ओर निकल गई और 5 मिनट में ही वो कैंटीन पहुंच गई। वो वहां आके हांफने लगी और जल्दी से ऋषित को देख बोली, कैसे हुआ ये सब और कब हुआ? उसकी बात का सिया ने जवाब दिया, 20 मिनट हुए हैं लगभग। रुचि उसकी बात सुन रोने लगी तो आरवी उसे गले लगाकर बोली, हम ढूंढ लेंगे उसे, रोना बंद करो और जल्दी करो। ऋषित के साथ जल्दी से ऑफिस जाओ और प्रिंसिपल को सारी सिचुएशन समझाओ और सीसीटीवी फुटेज को निकालो ऊपर की, ओके। और फिर वह घुरकर ऋषित की ओर देखती है, जिससे ऋषित उसे आंखों ही आंखों में आश्वासन देता है कि वो सब चीज कर लेगा। वही रुचि आरवी की बात सुन अपने आंसू पोंछे और हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से ऑफिस के लिए ऋषित के साथ निकल गई। वही आरवी जल्दी से 3rd फ्लोर के लिए अपने दोस्तों के साथ निकल गई। आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट में। जब तक ले लिए सुनते रहिए रिबॉर्न इन विलेनस बॉडी।